पे आपको इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रहा है, कहाँ पे पुट शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट होगा मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शॉर्ट सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ पे है। ओके, तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और लोग वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दे आर हेविली बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। वो बुलिश और सोच रहे हैं कि स्टॉक और बुलिश हो सकता है, इसलिए वहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको समझो कहीं सपोर्ट क्रिएट करना तो आप डायरेक्टली निफ्टी को तो बाय नहीं कर सकते। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे स्टॉक्स बाय कर लेता है। ओके, अभी समझो उनको कोई सपोर्ट क्रिएट करना है, वो क्या कर लेंगे, डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स बाय कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और उनका जो सपोर्ट है वो बन जाएगा वहाँ पे, है ना। उनकी जो लेवल है वो डिफेंड हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप एनएससी की वेबसाइट से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर है अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ से वो डेटा से पता लगा सकते हो। अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस करते हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करते हो, या फिर किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो, तो आपको डेटा पॉइंट्स जो है यहाँ से आप डेटा निकाल के एनालिसिस करोगे, उसके बेसिस पे आप एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो कि निफ्टी कौन से साइड जाने वाला है या फिर बैंक निफ्टी कौन से साइड जाने वाला है, लोगों की पोजीशन कहाँ बन रही है। ओके, तो बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे वो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, आप पूरा डेटा पॉइंट से निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज है, ओवाइस प्लॉट के बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजीज भी आप बना सकते हो, उसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, अगर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना है, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है ना, लोगों ने उतने लॉन्ग किए, आपको यहाँ डेटा पॉइंट से पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका जो एनालिसिस वो परफेक्ट होगा और आप यहाँ पे जो है एक प्रॉफिटेबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और यहाँ पे आपको पूरा डेटा पॉइंट कहाँ से आपको डेटा पॉइंट्स निकालना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको चेक करना है, पूरा आप डिटेल में समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको गूगल की वेबसाइट पे आना और एनएससी इंडिया टाइप करना है। एनएससी इंडिया टाइप करने के बाद सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही एनएससी की वेबसाइट ओपन होगी, ये होम पेज पे आपको एनएससी के इंडेक्सेस दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, यहाँ पे आपको 5 इंडेक्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे दूसरे चाहिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, टोटल 5 लगा सकते हो। अगर समझो मुझे निफ्टी ऑटो नहीं चाहिए, मुझे निफ्टी एनर्जी का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप निफ्टी एनर्जी पे क्लिक करो, कन्फर्म कर दो। तो यहाँ पे इंडेक्स है वो निफ्टी देखिए आपके निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पे निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी जो मैंने अभी लगाया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के अभी सीएम पे दिखाया रहा कितना जो है क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, फ्राइडे को क्लोजिंग कितना हुआ, उसके बाद कितना पॉइंट से नीचे गया, कितना परसेंटेज, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कितना था, हाई प्राइस कितना और लो प्राइस कितना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएगा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 19 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव है और 31 स्टॉक जो है नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से अगर आप मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव है या निफ्टी नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद निफ्टी के टॉप गेनर्स। ओके, निफ्टी के टॉप गेनर्स है, जैसे HUL है, ब्रिटानिया, ये टॉप गेनर्स है। ठीक है, तो FMCG सेक्टर के जो है टॉप गेनर्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आइशर मोटर्स है, ग्रसिम, ICICI और टॉप लूजर कौन कौन से, डॉक्टर रेड्डी, ट्रेंट, M&M, अदानी एंटी और BPCL। तो यहाँ से आप टॉप गेनर, टॉप लूजर देख सकते हो। अगर आपको व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस साइड में देखिए आपको मार्केट स्टैट में यहाँ पे टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स है, कितने एडवांस है, कितना डिक्लाइन है, कितने अनचेंज है, आपको दिख जाएगा। अपर सर्किट कितनों में लगा, लोअर सर्किट कितने में लगा। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको डायरेक्टली इक्विटीज़ में देखना है, ठीक है, इक्विटीज़ में देखना है तो आप इक्विटीज़ पे क्लिक करो, तो इक्विटीज़ के टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे पूरा व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। टॉप 10 लूजर्स स्टॉक में कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे देखिए आइडिया है, सुजलॉन है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टैब में यहाँ पे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करता हूँ मैं। डेरिवेटिव्स में आपको जितने भी ऑप्शंस हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पूरी पोजीशन दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पे लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करें। ठीक है, अगर मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, निफ्टी और जो भी स्टॉक्स है कुछ भी है आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा तो सब कुछ दिख जाएंगे। ठीक है, बट अगर समझो मुझे सिर्फ निफ्टी के देखना है, निफ्टी के फ्यूचर्स देखना है सिर्फ, तो निफ्टी के फ्यूचर्स में आपको मालूम है 3 फ्यूचर एक साथ चलते हैं।
तो 30 जैन का फ्यूचर क्या है, यहाँ पे टोटल कितना लोगों ने ट्रेडिंग किया है, कितना ओपन इंटरेस्ट है, ओके, टोटल वैल्यू कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, या फिर वहाँ से आप देखिए यहाँ पे टोटल चेंज कितना हुआ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ निफ्टी 50 के ऑप्शंस देखना है तो निफ्टी 50 के ऑप्शंस पे क्लिक करो, यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी 50 के ऑप्शंस में देखो पुट पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा लगा है। ओके, आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,33,113। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा 2,500 करोड़ के आसपास। ओके, और यहाँ पे निफ्टी के कॉल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे कॉल पे शॉर्ट हुआ है सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पुट पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ फ्राइडे को, जिसके कारण आप देखो 23,200 के ऊपर ही था मार्केट कंटिन्यू, और उसके बाद सिर्फ लास्ट में यहाँ पे पोजीशन जो है लोगों ने थोड़ी एग्जिट की है, जिसके कारण थोड़ा नीचे आ गया। ओके, उसके बाद देखिए कॉल वाले जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रहा है, कहाँ पे पुट शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट होगा मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शॉर्ट सेलिंग हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ पे है। उसके बाद देखिए अगर आपको बैंक से रिलेटेड देखना है, बैंक के ऑप्शंस देखना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 48,500 मतलब यहाँ पे 48,500 पे पुट सेल किया हुआ, 48,500 पे कॉल यहाँ पे सेलिंग किया हुआ। ओके, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तो मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की ओर जा सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे रहा तो यहाँ पे कॉल सेलर है उसको और नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाइव मार्केट में ये डाटा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पे आपको जो है डेटा पूरा इतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा। जब लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसकी पोजीशन क्रिएट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जो बिग प्लेयर्स हैं, है ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे बनी है यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आपको ये वैल्यू देखना है सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। ठीक, उसके बाद अगर आपको स्टॉक के ऑप्शंस देखने, कौन से स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, कौन से स्टॉक में जो है स्टॉक के ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट हुए हैं, कॉल पुट शॉर्ट हुए हैं, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे आप देखो 11,500 का कॉल जो है सबसे हैवीली शॉर्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, अंडरलाइन की वैल्यू, मतलब ये इसकी वैल्यू है, अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक की प्राइस है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा जो है शॉर्ट सेलिंग हुई है, या फिर यहाँ पे पुट अगर रहेगा तो मतलब पुट सेलिंग हुई है। अगर पुट सेल है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, कॉल शॉर्ट है मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आप मार्केट टर्नओवर देख सकते हो कि पूरा मार्केट का टर्नओवर कितना था 24 फेब को, 24 जनवरी को, मतलब फ्राइडे को। ओके, उसके बाद कंप्लेंट एंड रिपोर्टिंग वाला टैब है, यहाँ पे आप जो है कुछ कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, कुछ भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट का एक अलग टैब है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मार्केट डेटा। ओके, तो मार्केट डेटा जैसे आप पेज ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्री ओपन मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंडाइसेस दिखा देंगे, ये चार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आईपीओ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हिस्टोरिकल रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन चेन चाहिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कर सकते हो, मार्केट का स्नैपशॉट। ठीक है, मार्केट लाइव मार्केट में जो टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और आपको थोड़े से शॉर्टकट्स ऊपर की ओर भी दिया है, जैसे ऑप्शन चेन डायरेक्टली यहाँ से आप देख सकते हो, लिस्टिंग मतलब आईपीओ देख सकते हो यहाँ से। ओके, उसका डेली रिपोर्ट देख सकते हो, हॉलीडेज कब कब है वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, प्री मार्केट ओपनिंग पे जाता हूँ। ठीक है, तो प्री मार्केट ओपनिंग में आपको 9 से 9:15 के बीच में जो भी ऑर्डर प्लेस होते हैं, ओके, ऑर्डर प्लेस होते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो 9:08 से पहले आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है, गैप डाउन ओपन होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने बताया कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होने वाला है 21 पॉइंट से, टोटल 29 स्टॉक्स पॉजिटिव ओपन होने वाले, 19 स्टॉक जो है नेगेटिव ओपन होने वाला, 2 स्टॉक्स है वो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल किसके बेसिस पे, कल की प्रीवियस डे क्लोजिंग के बेसिस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के आपको स्टॉक्स देखने तो निफ्टी 50 पे क्लिक करो। ओके, बीपीसीएल है, एसबीआई है, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ओके, तो प्री मार्केट ओपनिंग के बेसिस पे आपको क्या पता चलता है, देखिए जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ, अगर समझो मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का कोई एक स्टॉक बाय किया था फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का एक स्टॉक बाय किया था। ओके, मैंने क्या किया, थर्सडे को मैंने स्टॉक बाय किया। अब मुझे लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ठीक है, मैंने कुछ एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया होगा स्टॉक में। ठीक है, इसके नीचे गया तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूँ। अब प्री ओपनिंग मार्केट में आपको दिखा रहा है कि ये जो अब अल्ट्राटेक सीमेंट है आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया है। ठीक है, अब इसकी जो गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है ये आपके स्टॉप लॉस के पास है, तो आप क्या हो सकते हो, आप यहाँ पे रेडी रह सकते हो।
है ना। आप ऑर्डर को पूरा रेडी करके उसके बाद आपको सिर्फ जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें से डायरेक्टली एग्जिट होना है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जस्ट एक रेफरेंस बताएगा कि आपका स्टॉक है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है ना। अगर वो स्टॉप लॉस के पास ओपन हो रहा है या फिर आपके टारगेट के पास ओपन हो रहा है, तो आप वहाँ पे कुछ हलचल कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक रेफरेंस देता है। ओके, अगर समझो मैंने कोई स्टॉक बाई किया और ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, ठीक है, या फिर मैंने समझो फ्यूचर ऑप्शन है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन में आपको थोड़े से पॉइंट मिलते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने समझो ब्रिटानिया में कोई बाइंग का पोजीशन क्रिएट की थी, मतलब मैंने कॉल बाई किया था। अगर मैंने कॉल बाई किया तो मुझे दिख रहा है कि ब्रिटानिया 25 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट खुलते ही यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे पोजीशन बुक करनी है तो मैं उसको बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्री मार्केट के ये फ़ायदे हैं। प्री मार्केट में आपको थोड़ा सा पहले ही पता चल जाए कि आपके जो स्टॉक्स हैं उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, तो आपको कोई भी स्टॉक के बारे में देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और अगर देखो, अगर आपको समझो लग रहा है ना, आपको बाकी टैब्स के बारे में नहीं मालूम है, तो आप जस्ट यहाँ पे आपका स्टॉक का नाम डालिए। जैसे मुझे देखना है टाटा कंज्यूमर के बारे में, ठीक, तो यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूमर इन इक्विटी। ओके, तो टाटा कंज्यूमर पे क्लिक करना। ओके, तो ये स्टॉक का पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक, स्टॉक का यहाँ पे देखो इक्विटी का पूरा, यहाँ पे इक्विटी टैब पे क्लिक करोगे तो देखो इक्विटी का आएगा, अभी कितना प्राइस चल रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग कितना है, ओपन हाई लो, ओके, वीवैप कितना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, तो मतलब ये प्राइस पे लोगों ने मैक्सिमम बाइंग सेलिंग की। ठीक है, उसके बाद इक्विटी सीरीज इक्विटी है, उसके बाद चार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पूरा मार्केट डेप्थ दिखाई देगा। जब लाइव मार्केट है तब यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देगा। अदरवाइज आपके जो भी ब्रोकर है ना, आप समझो जीरोधा यूज़ करते हो, आप स्टॉक्स यूज़ करते हो, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ दिखाई देती है। ओके, ट्रेड इन्फॉर्मेशन मतलब इसका टोटल कितना वॉल्यूम है, ओके, कितना वैल्यू ट्रेड हुआ, उसका टोटल मार्केट कैप कितना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 38% डिलीवरी लेके गए। ओके, 38% जो है क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी के लिए लेके गए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन कितना लगता है, फेस वैल्यू कितना है, उसके बाद 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, अपर सर्किट का रेंज कितना है, लोअर सर्किट का क्या वैल्यू है, उसके बाद नो बैंड है, मतलब फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें कोई बैंड नहीं होता, वो कंटिन्यू कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे आता है। ठीक है, डेली वॉलेटिलिटी कितना है, उसके बाद एनुअली वॉलेटिलिटी कितना है। एनुअल वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, एक साल में 27% ऊपर या 27% नीचे इतनी मूवमेंट करता है। ठीक है, ओके, उसके बाद स्टेटस क्या है, कब लिस्टिंग हुआ है, इसका पी कितना है, सिंबल का पी कितना है। ओके, किसके अंडर आता है, इंडेक्स निफ्टी 50 के अंदर आता है। ओके, इन बेसिक इंडस्ट्री क्या है ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट में दिखेगा क्या क्या बोर्ड मीटिंग है या फिर कुछ यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट होने वाला है। ओके, कॉर्पोरेट एक्शंस है, बोर्ड मीटिंग्स है, उसके बाद सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है, कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दिख जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रोमोटर ने कितनी होल्डिंग की है, किसी ने इंक्रीज़ किए गए यहाँ पे 3 क्वार्टर में, पब्लिक के पास कितना है, टोटल यहाँ पे जो है 100 है, यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास कितना है और प्रोमोटर्स के पास कितना है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद इस साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है इतना। फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके बाद इवेंट कैलेंडर, ओके, कॉर्पोरेट एक्शंस और एनुअल रिपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर इसी का हिस्टोरिकल प्राइस देखना चाहते हो, हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे समझो मुझे लास्ट 6 महीने का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए इसका। ओके, लास्ट 6 महीने में इसकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई थी, कितनी डिक्रीज़ हुई थी, आप पूरा यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लास्ट 6 महीने का आपको पूरा डेटा दिखाई देगा। ओके, ठीक है, जैसे लास्ट 6 मंथ पे क्लिक करो, देखो लास्ट 6 महीने का पूरा आपको ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना, लो कितना है। ओके, 52 एक हाई कितना है, 52 एक लो कितना है, कितना वैल्यूज़ है, कितने ट्रेड लोगों ने किए, ये आपको लास्ट 6 मंथ का दिखाई देगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बल्क डेटा हुआ है क्या, किसी ने बल्क में बाइंग की है क्या। ओके, उसके बाद अगर आपको इसी का डेरिवेटिव दिख रहा है, ठीक है, इक्विटी के साइड में डेरिवेटिव का कॉलम है, इसका मतलब ये स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में भी। ओके, जैसे डेरिवेटिव पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, तो डेरिवेटिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड सब कुछ डेटा आ जाएगा, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, तो इसके टाटा कंज्यूमर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, आपको सिर्फ फ्यूचर देखना है। ठीक है, आपको दूसरे भी स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ से भी आप दूसरे स्टॉक्स का देख सकते हो। अदरवाइज आपको देखना है सिर्फ स्टॉक के फ्यूचर के बारे में देखना है। तो ठीक है, टाटा कंज्यूमर का जो फ्यूचर है वो क्या ट्रेड कर रहा है। ओके, कितनी चेंज हुआ है, कितना वॉल्यूम है, कितना टोटल लैक्स में इसकी वैल्यू ट्रेड हुई है। उसके बाद आप एक्सपायरी डेट के बेसिस पे भी देख सकते हैं, आपको सिर्फ 27 का देखना है। ओके,
सिर्फ 30 तारीख का देखना है, या फिर सिर्फ एक्सपायरी पे क्लिक करोगे तो तीनों के तीनों एक्सपायरी आपको एक साथ दिखाएगा। ओके, उसके बाद आपको ऑप्शन चेन देखना है। इसका ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक की, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे क्लिक कर सकते हो ऊपर की ओर यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा देखना है आपको। हिस्टोरिकल डेटा पिछले कितने थे, 6 महीने का, ओके, उसके बाद 3 महीने का, 6 महीने का आप हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे OI आपको दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस का देखना है तो ऑप्शंस का देख सकते हो, फ्यूचर्स का देखना है तो फ्यूचर का देख सकते हो। ओके, तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे जो OI चेंज है वो कितना ज़्यादा है। अगर OI चेंज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो OI आपका OI बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। ठीक है, OI बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट किए जा रही है, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उनकी यहाँ पे पोजीशन आपको पता चलती है। ठीक है, तो चेंज इन OI को आप ट्रैक करते रहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको दिख रहा है कि चार्ट पे अच्छा दिख रहा है ना, चार्ट पे यहाँ पे लग रहा है कि बुलिश हो सकता है, तो आपको OI डेटा से थोड़ा पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में बड़े प्लेयर्स की या फिर स्मार्ट मनी की कोई पोजीशन क्रिएट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप ये सर्च बार का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर सारे स्टॉक्स देखने हैं फ्यूचर ऑप्शन के तो आपको मार्केट डेटा में जाना है। ओके, तो हमने प्री मार्केट ओपन देख लिया, अभी हमको इक्विटी एंड SMA मार्केट। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो भी डेटा है आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में देखिए बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 आता है, तो ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के बारे में बताएगा। ठीक है, निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका यहाँ पे देखिए ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो, प्रीवियस क्लोजिंग, अभी क्या चल रहा है, कितना चेंज हुआ है, कितना वॉल्यूम है, कितना वैल्यू है, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, लास्ट 30 डेज में कितना उसने रिटर्न दिया। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा है 19 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 31 स्टॉक्स नेगेटिव है। ओके, तो ये पूरा डेटा आप इसमें एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करोगे तो एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे देखिए, और एक्सेल शीट को ओपन करके आप इसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ओपन हाई ओपन लो वाली एक स्ट्रैटेजी है ना, पहले 5 मिनट में अगर दिखता है कि ओपन हाई सेम है तो स्टॉक जो है नीचे गिरने के चांसेस है। ओपन और हाई सेम टू सेम रहेगा तो उसी को आप स्टॉप लॉस लगा के उसको शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज समझो ओपन और लो सेम है, इसका मतलब जहाँ पे ओपन हो वही उसका लो है, तो मतलब लोगों की यहाँ पे बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो आप उसी को आप एज ए स्टॉप लॉस रख के ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा डेटा रहेगा आप उतना ज़्यादा जो है एक्टिवली और उतना ज़्यादा परफेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको है ना एक एरो दिखाई देंगे, तीन एरो दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 एरो दिख रहे हैं। 3 एरो दिख रहे हैं मतलब ये जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई के पास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई कितना है देखो यहाँ पे 324, उसके पास चल रहा है। ठीक है, ये 3 एरो रेड कलर के, इसका मतलब ये 52 वीक लो के पास चल रहा है। इसका 52 वीक लो कितना है 2145, उसके लो के पास चल रहा है। ठीक, यहाँ पे कहीं कहीं 2 भी दिखाई देंगे, कहीं पे एक एरो भी दिखाई देंगे, उसका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि दो एरो मतलब 2 to 5%, 3 एरो मतलब 0 to 2%, एक एरो मतलब इतना वो अभी हाई से दूर है। ठीक है, ओके, 3 एरो मतलब 52 हाई से 0 to 2% दूर है। ओके, वैसे ही यहाँ पे आपको रेड एरो का भी पूरा डिटेल में बताया हुआ कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर आपको समझो निफ्टी 50 छोड़ के मिड कैप 50 के स्टॉक्स देखने हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, स्मॉल कैप 50 स्टॉक्स देख सकते हो। उसके बाद सेक्टर्स देख सकते हो, आपको समझो जैसे एनर्जी सेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर IT सेक्टर ले लेते हैं। अभी जैसे हमको लग रहा है कि सेक्टर है ना, निफ्टी IT का मैंने चार्ट देखा और उसमें मुझे पता चल रहा कि निफ्टी IT है ना पॉजिटिव हो सकता है ना, यहाँ पे जो है अच्छा पैटर्न दिख रहा है मुझे, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है या फिर ब्रेकआउट होने वाला है। ओके, तो अगर सेक्टर कोई एक सेक्टर पर्टिकुलर ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, जैसे अभी US मार्केट स्ट्रांग होगा फॉर एग्जांपल, तो IT सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, वहाँ पे कोई अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, IT सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है। ओके, तो IT सेक्टर के यहाँ पे मैं निफ्टी IT क्लिक करूँगा और उसके बाद निफ्टी IT के जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। ओके, तो आप देखिए इसमें परसिस्टेंट है, विप्रो है, टेक है, इन्फी है, देखो ये 4 स्टॉक्स है ना, ये 52 वीक हाई के पास चल रहे हैं। ओके, तो जब भी कोई स्टॉक 52 हाई को क्रॉस करता है ना तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, तो मतलब वो स्टॉक को लॉन्ग करते हैं लोग, वहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, वो स्टॉक को खरीद के एज ए डिलीवरी लेके जाते हैं। ठीक है, तो 52 हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ऊपर की ओर और बुलिश हो सकता है। ठीक है,
ओके, तो आप ये ऐसे देख सकते हो। जैसे अभी देखो एफएमसीजी सेक्टर देखते हैं, ठीक है। एफएमसीजी में देखोगे तो आपको 4-5 स्टॉक जो है देखिए यहाँ पे, है ना। पी पीजीएचएच है, फिर उसके बाद नेस्ले है, नेस्ले इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे डाबर है। देखिए 52 एक लो के पास चल रहा है। ओके, तो जो लो के पास स्टॉक जाता है तो वहाँ पे लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप लो के पास ज़्यादा स्टॉक जा रहा है तो मतलब क्या है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर लो के पास भी अगर आता है, वहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बनता है, ओके, तो वहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, ओके। तो जनरली क्या होता है, अप साइड में जो है ज़्यादा अच्छी बेटर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक 52 हाई के ऊपर जाता है ना, तो वहाँ पे आप बेटर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 52 लो के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप यहाँ से अब डेटा पॉइंट के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मैंने देखा है कि अगर 52 वीक हाई के पास है तो यहाँ पे और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद देखिए आपको दूसरे सेक्टर्स के बारे में देखना है। एफएमसीजी हो गया, उसके बाद फार्मा हो गया, ओके, रियलिटी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी स्ट्रैटेजी इंडेक्स है ना, ये कुछ काम करनी है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटीज इन एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन में कितने स्टॉक्स है उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, टोटल 185 डिक्लाइन हुआ है, 38 जो है पॉजिटिव चल रहा है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका डाउनलोड कर सकते हो आप पूरा, ये जो है जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है उनको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो लॉरस लैब है, ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास चल रहा है। ओके, तो इसका 52 वीक हाई के उसके पास चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर की ओर मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली मतलब ब्लाइंडली बाय नहीं करना है कि 52 वीक हाई के पास चल रहा है तो आप डायरेक्टली बाय करो। ओके, तो चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से ऊपर जा सकता है। वहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बना, कुछ ब्रेकआउट दिखा आपको, कुछ वॉल्यूम ऐड होता हुआ दिखा, तो आप उसके बेसिस पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको डेटा एज ए रेफरेंस पॉइंट बताते हैं। ओके, और उसके बाद आपको फिर ऑप्शंस में, अगर ये ऑप्शंस में है ना, ये जितने भी फ्यूचर ऑप्शंस है, तो इसमें आपको ओआई डेटा देख के आप जो है एक कंफर्म पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जितना भी फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ओके, उसके लास्ट में देखिए, ओके, ठीक है। तो सिक्योरिटीज एंड एफएनओ देख सकते हो। उसके बाद आपको एसएमई मार्केट के स्टॉक्स देखने हैं, तो आप एसएमई मार्केट के स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हो सारे। ओके, यहाँ पे एसएमई मार्केट के जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद ईटीएफ देखना है आपको। ओके, ईटीएफ देखना है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे निफ्टी बीज, बैंक बीज आपने सुना होगा, है ना। निफ्टी बीज, बैंक बीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से निफ्टी बीज है, कौन कौन से यहाँ पे ईटीएफ्स अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बीज आपको दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पे हैंग सेंग का बीज है, ओके, नैस्डैक 100 है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स का ईटीएफ है। ठीक है, तो इसकी भी आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर की लिस्ट दी होती है, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ओके, तो इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करके इसके पूरे जितने भी ईटीएफ्स अवेलेबल है उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए हैंग सेंग है, निफ्टी इंडिया है, ओके, नैस्डैक है, तो आप इन ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लॉक डील्स, कोई ब्लॉक डील्स या बल्क डील होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली कोई हुई होगी तो आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिख जाएगा और उसका पूरा विंडो दिखेगा कि आपको कौन सी विंडो में ब्लॉक डील होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करोगे तो फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक का पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। ओके, तो जैसे निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो है सबसे ज़्यादा 23,200 के पुट पे पैसा लगा है। इसका मतलब वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया गया था फ्राइडे के दिन। उसके बाद देखो आप निफ्टी कंटिन्यू 23,200 के ऊपर ही था। ओके, लास्ट में सिर्फ उसने ब्रेक किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। ठीक है, तो लाइव मार्केट में आपको ये ज़्यादा ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ फ्यूचर देखना, स्टॉक की फ्यूचर्स। ओके, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, किसमें सबसे ज़्यादा जो है
ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू इन्वेस्टेड है। ओके, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए HDFC बैंक में यहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है किसमें, फ्यूचर्स में। ठीक है, आपको सिर्फ स्टॉक्स का डेटा देखना है, ऑप्शन के स्टॉक्स देखने हैं, सॉरी स्टॉक के ऑप्शंस देखने हैं। तो आप यहाँ पे दिख जाएगा आपकी कौन से स्टॉक के ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करो, वैल्यू को आपको जो है हाई टू लो ले जाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए एम्फेसिस में आपको सबसे ज़्यादा कॉल जो है यहाँ पे 48 CR का यहाँ पे जो है आपको कॉल शॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एम्फेसिस का आप चार्ट जाके ओपन कीजिए, तो आप देखिए कि एम्फेसिस जो है 3000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, बट वापस वो 3000 के आसपास वापस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइव मार्केट में डेटा पूरा ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा लेवल ब्रेक हो सकता है, कौन सा लेवल एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, कौन सा लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ओके, कभी भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है विद बिग कैंडल, तो वहाँ से जो है कॉल सेलर अपनी पोजीशन हटा लेते हैं, या फिर पुट वाली पोजीशन किसी ने क्रिएट की है, पुट सेलिंग की है, अगर पुट जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो वहाँ पे पुट सेलर अपनी पोजीशन हटाते हैं, तो एक आपको एक बड़ी मूवमेंट दिखाई देगी। ओके, उसके बाद आपको निफ्टी 50 के फ्यूचर्स देखने हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स देखने हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देखने हैं। ओके, फिन निफ्टी का देखना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, बट यहाँ पे आपको सेंसेक्स और बैंक एक्स नहीं दिखेगा क्योंकि वो BSE का इंडेक्स। ओके, तो आपको उसको BSE की वेबसाइट पे आपको उसका पूरा डेटा मिलेगा। NSE के जितने भी इंडेक्स है वो आपको NSE की वेबसाइट पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हो, करेंसी मतलब फॉरेक्स में है ना, INR USD, INR GBP। ओके, तो उस पेयरिंग में ट्रेडिंग करते हो तो उसके भी आप फ्यूचर और उसके भी आप टोटल जो है यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, उसके ना फ्यूचर्स के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, क्रॉस करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, उसके बाद आपको है ना ऑल स्प्रेड हो गया। ठीक है, USD INR है। ठीक है, ऑल INR कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, किस में कितनी ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टेड है, कितने लोग कौन से इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, लिक्विडिटी किस में ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होगा वहाँ पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं ना। वहाँ पे स्प्रेड डिफरेंस कम होता है, तो फिर आपका जो है बाइंग सेलिंग का जो डिफरेंस है वो कम होने के कारण जो है आपको ईजिली वहाँ पे बायर सेलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप समझो कॉमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, कॉमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स देख सकते हो। ठीक है, क्रूड ऑयल है, उसके बाद ऑप्शंस, क्रूड ऑयल के ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है। ओके, कहाँ पे आपका पुट में कहाँ पे पोजीशन बनी है। ओके, 5000 के स्ट्राइक प्राइस पे देखो यहाँ पे पुट में पोजीशन बनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो किस में हाईएस्ट पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी, किस में हाईएस्ट पोजीशन बनी हुई है, वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस करना चाहते हो या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्टॉक में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, आपको सर्च बार में क्या करना है, स्पर्ट टाइप करना। ठीक है, जैसे ही आप स्पर्ट टाइप करोगे यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्पर्ट दिखाई देगा और OI स्पर्ट दिखाई देगा। ठीक है, स्पर्ट मतलब क्या होता है, अचानक से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसका आपको यहाँ पे डेटा दिखाएगा। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो मैं क्या करूँगा, उसका फ्यूचर बाय करूँगा या फिर उसका कॉल ऑप्शन बाय करूँगा या फिर पुट ऑप्शन सेल करूँगा। ओके, तो लोग जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर स्टॉक में तो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना। ओके, तो जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है मतलब वो लोग उसके लिए जो है अपने उस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखो, राइज इन OI, राइज इन प्राइस, राइज इन OI एंड स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन OI एंड स्लाइड इन प्राइस, और ये चौथा स्लाइड इन OI एंड राइज इन प्राइस। ठीक है, तो अब ये क्या होता है एक्चुअल में मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इंटरप्रेटिंग द मार्केट यूजिंग प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है ओके और OI भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है वो पर्टिकुलर स्टॉक में और वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और लोग वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दे आर हेविली बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, है ना, वो बुलिश और सोच रहे हैं कि ये स्टॉक और बुलिश हो सकता है, इसलिए वहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट OI डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग अब जो है थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश है, मतलब लोग अपनी वहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं और जो अप ट्रेंड चल रहा है वो धीरे धीरे अब वो वीकन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर थोड़ा फॉल हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए आपका प्राइस, फोर्थ वाला देखिए, प्राइस आपका गिर रहा है और OI इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो आइदर वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग इंटरेस्टेड हैं कि उसको नीचे की ओर ले जाना है, उस पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्स हो। ओके, तो प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंट है और वो ट्रेंड है, कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो लोग पोजीशन बना रहे हैं कि उसको और नीचे ले जाना है। और थर्ड वाला देखिए, आपका प्राइस तो गिर रहा है बट ओ भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेरिश मोमेंट है बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड उसको और नीचे ले जाने के लिए, है ना। तो उनका मतलब व्यू है कि और नीचे नहीं जा सकता। तो वहाँ पे देखिए स्लाइटली बुलिश हो सकता है मार्केट, डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और जो है डाउन ट्रेंड जो है वीक हो जाएगा और यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। ठीक है, ओके, तो इसी के बेसिस पे आप देखोगे लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है या फिर लॉन्ग बिल्टअप होता है या शॉर्ट कवरिंग होता है, तो इसी के बेसिस पे वो कहा जाता है आपको। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए कोई भी स्टॉक है उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा OI चेंज दिखा दे 185% OI चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अतुल ऑटो एम्फेसिस हो गया, यहाँ पे आप देखो OI चेंज हुआ अचानक से। यहाँ पे लोग इंटरेस्ट बना रहे हैं अपना। ठीक है, लोग यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करें। कहीं पे भी नेगेटिव भी होगा, देखो आपको नेगेटिव भी दिखा देगा लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे आप देखो जो भी स्टॉक है उसमें 10 से ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10 से ज़्यादा है ना, उन स्टॉक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 10 से ज़्यादा है उन पे ध्यान देना। अब ये 185% है। ठीक है, तो अभी इनका मूवमेंट हो चुका है। ओके, तो जो 10 स्टार्टिंग में जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 9:20 के आसपास, ओके, मतलब 9:30 तक आप उसको वेट करो और उसके बाद देखो 10% से ज़्यादा किसका हुआ ये। ओके, OI देखो और प्राइस देखो। ठीक है, तो और मैंने जो चार आपको समझाया उसके बेसिस पे आप फिर अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे ऑप्शंस या फिर स्टॉक में भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इंडाइसिस पे क्लिक करोगे तो इंडाइसिस मतलब निफ्टी 50 या फिर ब्रॉडर मार्केट जो इंडाइसिस होते हैं वो आपको पूरे यहाँ पे दिखेंगे। उनका पूरा वैल्यू दिखेगा, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, 52 वीक लो, 52 वीक हाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, निफ्टी 50, स्मॉल कैप निफ्टी, सेक्टोरियल इंडेक्स देख सकते हो। ओके, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, है ना, कहाँ पे मूव कर रही है आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में देखिए निफ्टी 50 के बारे में हमको देखना है। ओके, तो इसका पूरा मेथोडोलॉजी क्या होता है, कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता है, क्या कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनका वेटेज कितना है, ये सब आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, आपको जानना है कि मिड कैप 50 में कौन कौन से स्टॉक्स है, क्या उसका मेथोडोलॉजी है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हम देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स। इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो निफ्टी 50 का पूरा डिटेल में बताएगा कि कितने सेक्टर्स है उसके अंदर। ओके, तो कितने 50 स्टॉक्स है और वो एज ए बेंचमार्क यूज़ होता है ना। निफ्टी 50 एज ए बेंचमार्क यूज़ होता है बाहर के इन्वेस्टर के लिए भी, और म्यूचुअल फंड्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनके लिए भी एक दिखता है कि निफ्टी 50 का कितना मूवमेंट है लास्ट 5 ईयर्स में, कितना रिटर्न दिया है। उसके बेसिस पे जो फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसको मैनेज कौन करता है, NSE करता है। ओके, तो इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो हमको यहाँ पे देखना है फैक्ट शीट। ओके, डाउनलोड फैक्ट शीट ऑफ निफ्टी 50 पे क्लिक किया तो निफ्टी 50 का पूरा इंडेक्सोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इंडेक्सोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मेथोडोलॉजी क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट के बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्टॉक्स को, उसके बाद कितने स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स। ठीक है, और रीबैलेंसिंग कब होता है, सेबी एनुअली। जैसे आपको मालूम होगा कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स है वो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। अगर समझो कोई भी एक स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कम हो गया और उससे ज़्यादा कोई दूसरा स्टॉक हो गया तो उसको अंदर डालते हैं और उसको बाहर निकाल देते दूसरा। जैसे अभी रिसेंटली देखेंगे वो डीवी स्लैब को बाहर निकाल दिया और ट्रेंड को अंदर ले लिया, है ना। ट्रेंड अभी निफ्टी 50 के अंदर आ गया और डीवी स्लैब को बाहर निकाल दिया। तो वैसे जो है रीबैलेंसिंग होता रहता है। येस बैंक पहले निफ्टी 50 में हुआ करता था बट उसका वैल्यूएशन कम हो गया तो उसको बाहर निकाल दिया। ओके, तो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनका पूरा इंडेक्स रहता है। ओके, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई स्टॉक मालूम नहीं है या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, आपको एनालिसिस नहीं आता है, आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप डायरेक्टली इंडेक्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स को बाय कर सकते हो मतलब इंडेक्स डायरेक्टली आप परचेस नहीं कर सकते। आप म्यूचुअल फंड में इंडेक्स जो भी इंडेक्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में उसको आप बाय कर सकते हो। जैसे इंडेक्स फंड हो गया, ओके, ETFs में होता है कुछ, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो म्यूचुअल फंड में आप जो है निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया, IT इंडेक्स फंड, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं। ओके, आप उसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रिटर्न कितना है, 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। ओके, तो 14-15% का रिटर्न ये मतलब एवरेज देता है अगर आप उसको कम से कम 4-5 साल उसको होल्ड करो। ठीक है, अभी तक इसने 11% का रिटर्न दिया इंसेप्शन से, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक ये मिनिमम 11% का रिटर्न देता है। ठीक है, मोर देन FD है। अगर आप FD में इन्वेस्ट ना करते, इसमें इन्वेस्ट करते तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन कितना है और वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर 34% है। अब वेटेज मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो निफ्टी 50 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, निफ्टी 50 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 34 मार्क्स का फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, तो उसका वेटेज ज़्यादा है। और आईटी सेक्टर का कितना है, 14% है। ठीक है, ऑयल एंड गैस का 10% है। ओके, तो मतलब अब देखो पहले 3 सेक्टर है वो 60% जो है वेटेज रखते हैं निफ्टी में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उनकी मूवमेंट अगर ऊपर की ओर हुई तो वो निफ्टी को ऊपर की ओर खींच लेगा, अगर उनकी मूवमेंट डाउन साइड है तो निफ्टी को डाउन साइड खींच लेगा। अभी आप देखो मैक्सिमम जो स्टॉक्स है ना, मैक्सिमम जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो डाउन की ओर चल रहे हैं, इसलिए आपको देखो निफ्टी कंटिन्यू जो है बेयरिश दिख रहा है। ओके, तो अभी ये इनका क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका 34% है। अभी बजट आने वाला है, तो बजट में क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गया, उनके लिए कोई न्यूज़ आती है ना, कोई वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ये स्टॉक्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे और उसके कारण निफ्टी को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। अगर उनमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसको नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आता है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद आपका बजट हो गया, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, फ्रॉड हो गया या फिर कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो वो बैंकिंग के स्टॉक्स गिरना स्टार्ट करते हैं, तो जिसके कारण निफ्टी को भी नीचे ले जा सकते हैं। वैसी आईटी सेक्टर है, वैसी ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इनमें भी कुछ न्यूज़ आती है तो इन सेक्टर्स को नीचे लेके जाती है, वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको निफ्टी को नीचे पुल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पी वैल्यू दी हुई है, डिविडेंड कितना है, यील्ड, ये सब दिया हुआ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं और उनका कितना वेटेज है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक देखिए यहाँ पे 12% इसका वेटेज है निफ्टी के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एलएनटी, टीसीएस, एसबीआई और एक्सिस बैंक। ओके, तो ये टॉप 10 स्टॉक्स है ना, आपके इसको चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको समझो कहीं सपोर्ट क्रिएट करना तो आप डायरेक्टली निफ्टी को तो बाय नहीं कर सकते, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे स्टॉक्स बाय कर लेता है। ओके, अभी समझो उनको कोई सपोर्ट क्रिएट करना है, वो क्या कर लेंगे, डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स बाय कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और उनका जो सपोर्ट है वो बन जाएगा वहाँ पे, है ना, उनकी जो लेवल है वो डिफेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉप 10 स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जो है कंटिन्यू वॉच रखना पड़ता है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद अगर आपको समझो आईपीओ के बारे में देखना है तो आईपीओ पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, आईपीओ का पूरा आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा, करंट कोई आईपीओ है आने वाला है या फिर अभी करंट है, पास्ट इश्यूज देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में, पिछले 1 साल में या 6 महीने में कौन कौन से स्टॉक्स आके गए हैं। ओके, तो उनका टाइप कौन सा था, एसएमई था, इक्विटी था। ओके, उसके बाद अपकमिंग इश्यूज मतलब कौन कौन से आईपीओ अभी आने वाले हैं। ठीक है, ओएफएस है, म्यूचुअल फंड है, आप यहाँ पे बॉन्ड्स देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है तो। ओके, तो ये आईपीओस के बारे में आप देख सकते हो। अगर समझो कोई इसमें कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई फेक न्यूज़ है, कोई सर्विलेंस के अंडर है, कोई कुछ स्टॉक्स आप जो देखोगे उसके अंदर कोई न्यूज़ होती है ना, फेक न्यूज़ होती है या फिर कोई ऐसा एक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है या फिर कुछ भी इश्यूज़ है, तो आप वो सर्विलेंस के अंदर चला जाता है स्टॉक। आप कभी भी परचेस करोगे तो आपको बोलेगा, है ना, कभी भी आप जैसे जीरोधा में एग्जाम्पल, अगर आप जीरोधा में बाय करने जाओगे ना तो आपको पहले ही बता देगा कि ये स्टॉक सर्विलेंस के अंडर है। ओके, तो मे बी आपको वहाँ पे वो वार्निंग बता रहा है कि इसको मत परचेस करो या फिर इसमें कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो जीरोधा में वो बहुत अच्छा फीचर है, नज बोलते हैं उसको, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो एनएससी का कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, एनएससी या फिर स्टॉक मार्केट में कोई करियर करना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट में करियर करना चाहते हैं, ओके, उसके बेसिस पे आपको जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको यहाँ पे डिग्री लेनी है, एमबीए करना है, फाइनेंशियल मार्केट में सर्टिफिकेशन करना है, आप लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोच रहे हो फाइनेंशियल मार्केट में, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हो, उसके बाद सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एनसीएफएम सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ओके, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में एनएससी सर्टिफिकेशन लिखो, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि क्या आप कैसे सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, कौन कौन से अवेलेबल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं आपके लिए, आपको मतलब डिग्री करना है, आपको कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ओके, आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है,
ओके, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में NSE सर्टिफिकेशन लिखे तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज। रिसोर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। डेली मार्केट रिपोर्ट में देखिए आपको यहाँ पे जो भी है ना, फ्राइडे के दिन जितना भी मार्केट में बाइंग सेलिंग हुआ, कितना क्वांटिटी, कितना ट्रेड हुआ, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, कितना पैसा लगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो डेली रिपोर्ट में यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले देख रहे हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक्स में आप कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो अगर आपको यहाँ पे देखना है, देखो रिपोर्ट फॉर 24 जैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाव कॉपी है, ओके। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी, मतलब कौन से स्टॉक में कितना लोगों ने डिलीवरी परसेंटेज लेके गए, कौन कितने स्टॉक्स उन्होंने खरीद के लेके गए, मतलब वो उसमें बुलिश है या फिर उसमें उनको लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है, ओके। तो डिलीवरी परसेंट से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक डील किस में हुआ है, बल्क डील किस में हुआ है, किस में शॉर्ट सेलिंग हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपर सर्किट किस में लगा है, ओके। कौन से सर्वेलेंस इंडिकेटर है, उसके बाद भाव कॉपी है, उसके बाद ये जो है ये सबसे कॉमन है, मतलब इसमें सब कुछ डेटा आ जाता है। फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवर्ड डेटा, ठीक है, CSV फाइल है, वो दूसरी डैट फाइल थी, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर दिया। डाउनलोड होने के बाद जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं डेटा मिल गया, उसको मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। अभी सीरीज़ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्विटी को हटा देना है, बाकी जितने भी अवेलेबल है उनको पकड़ो यहाँ से और उसको डिलीट कर दो, डिलीट रोज़, ठीक है। अब मेरे पास सारी इक्विटी के स्टॉक्स बच गए, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो डिलीवरी परसेंटेज, कौन से स्टॉक में कितनी डिलीवरी लोग लेके गए हैं, ओके। मतलब जितने भी स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं पूरे दिन में, जितने भी स्टॉक बाय और सेल हुआ है, तो उसमें से लोगों ने कितने स्टॉक्स जो है वो उसको एज ए लॉन्ग लेके गए, ठीक है, डिलीवरी पोजीशन होल्ड किया उन्होंने। यहाँ पे आपको डिलीवरी परसेंटेज मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टर्नओवर जो दिख रहा है उसको है ना आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है, ओके। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको देखो डिलीवरी परसेंटेज दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी देखिए HDFC बैंक है, जैसे इसमें देखो 74% जो है जितने भी स्टॉक ट्रेड हुए उसमें से 74% जो भी लोगों ने खरीदे हैं वो उन्होंने बेचे नहीं, उसको होल्ड किया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज होगा, अगर ये कंटिन्यू आपको 2-3 दिन कंटिन्यू आपको डिलीवरी परसेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की जा रही है ना। लोग सोच रहे हैं कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, इस डाटा के बेसिस पे भी आप जो है अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलता है ये भाव कॉपीज, ओके। तो वैसे आपको अगर समझो पुराना डेटा देखना है, आर्काइव में जाना है आपको, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कितना पुराना डेटा देखना है, कौन सी तारीख का देखना है। जैसे मुझे 1 जनवरी का डेटा देखना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 जनवरी का डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन भाव कॉपी है या फिर यहाँ पे CSV इस वाले फाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका म्यूचुअल कैपिटल मार्केट का, स्टॉक्स का। अगर आपको डेरिवेटिव्स का देखना है ना, फ्यूचर ऑप्शंस का देखना है, तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें आर्काइव पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा फ्यूचर ऑप्शन का डिलीवरी परसेंटेज, OI कितना था, OI चेंज कितना हुआ, ओके। डिलीवरी परसेंटेज नहीं, OI चेंज कितना हुआ, ठीक है। कितना OI चेंज के बेसिस पे आप देख सकते हो कौन से में लॉन्ग बन रहा है, कौन से में शॉर्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल रिपोर्ट में आपका, ठीक, ये आर्काइव ऑफ डेली या मंथली रिपोर्ट्स, ठीक है, ओके। तो ये डेरिवेटिव में भी सेम है, डेरिवेटिव में भी है, कैपिटल मार्केट में भी देखते हैं एक बार। कैपिटल मार्केट में देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट में, ओके, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, इस पर क्लिक करना, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज आर्काइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक ये पेज ओपन हो जाएगा, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वॉल्यूम डेटा चाहिए आपको, डिलीवरी डेटा चाहिए आपको, वॉल्यूम के साथ डिलीवरी डेटा चाहिए, ठीक है। अगर समझो मुझे यहाँ पे लिखना है ITC, ओके। तो ITC लिमिटेड का स्टॉक ओपन कर दिया, आपको लास्ट 3 महीने का डेटा देखना, ओके। तो 3 महीने का डेटा देखो, यहाँ पे ग्रीन मतलब ये इसका हाईएस्ट प्राइस है अभी, और लोएस्ट प्राइस किधर है, ये लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। तो लास्ट 3 महीने में ये लोएस्ट प्राइस है, वो हाईएस्ट प्राइस है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो 24 जैन, 23 जैन, 22 जैन, है ना, इनका पूरा डेटा दिया हुआ। यहाँ पे आपको टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, ओके। यहाँ पे पूरा टर्नओवर है, कितना टर्नओवर हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना हुआ, टोटल डिलीवरी कितना क्वांटिटी का लेके गए। यहाँ पे आप देखो 57% है, 53% है, 62% है, ओके। तो ये अगर ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर, है ना, उनका सोचना है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक।
अब यहाँ पे मुझे कब, है ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 96 लाख है यहाँ पे, ठीक है, और डिलीवरी क्वांटिटी 55 लाख। तो बचे हुए जो है ना, ऑलमोस्ट 41 लाख जो भी बचा है वो कहाँ पे है ना, वो किसकी पोजीशन थी, किसने ट्रेड किया था, ठीक है। ओके, तो इसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो रिसोर्सेस में आपको यहाँ पे आप ये जो अभी हम डेटा देख रहे हैं वो डायरेक्टली रिसोर्सेज से यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिवाइस वॉल्यूम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल स्पॉट डेटा देखना है, इंडेक्स जो विक्स है, विक्स वाला इंडेक्स है उसका देखना है। ओके, इंडेक्स का डेटा देखना आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर है, एनएससी में कब कब हॉलीडे है, कब कब आपका कमोडिटी मार्केट है वो कब हाफ डे ओपन होगा या फिर उस दिन क्लोज होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग कब होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको FII डाटा दिखना है, यहाँ पे FII क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में यहाँ पे मिल जाएगा FII एंड DII एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ओके, तो FII DII का डेटा क्या है, कितना बाइंग किया उन्होंने, कितना सेलिंग किया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। 24 जैन को इन्होंने 2400 करोड़ का बाइंग किया DII ने, और FII ने 2758 CR का यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको ईजी एक्सेस मिल जाए। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको मालूम चल गया होगा कि कहाँ पे आप डेटा पॉइंट देख सकते हैं और यहाँ पे स्मार्ट मनी कैसे पोजीशन क्रिएट कर सकता है, और आप वो डेटा पॉइंट से कहाँ पे मिलता है वो डेटा आप वो अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पूरा अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको और जानना है या फिर NSE सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में NSE सर्टिफिकेशन ज़रूर लिखिए। ओके ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ सेंड कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जिनको डेटा एनालिसिस के बारे में और जानना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।